हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज इकोनॉमिक्स यूके ट्रिपल एससी ने जो पिछले 8 पेपर कराए हैं इकोनॉमिक्स का विश्लेषण लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो उनको भी जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सब अपडेट दी जाती हैं और यूके ट्रिपल एससी री एग्ज़ाम के लिए तैयारी भी कराई जा रही है, तो वहाँ पर आप जाके जुड़ सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के ये 61 क्वेश्चन जो है इसमें हमने कलेक्ट किए हैं पिछले 8 पेपर में। तो आप इनको जब देखोगे तो यहाँ से एनालिसिस लगेगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे हैं, तो किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वहीं से जो है 1-2 नंबर से जो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं वो इसमें नहीं होना है। तो वो आप जब वीडियो पूरी देख लेंगे तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं। स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो 21 को हुआ था, कैंसिल हो गया, उसमें जो प्रश्न आए थे उसको देख लेते हैं। भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जो है कब शुरू की थी? तो 1991 में जो है नई आर्थिक नीति आई थी। 1991 में 24 जुलाई 1991 को ये नीति आई थी। तो डी ऑप्शन इसका सही है। इसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, नई रोशनी 18 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। सही है। इस योजना को अब पीएम विकास के घटक के रूप में विलय कर दिया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों सही है। जो 21 वाला एग्ज़ाम है उसकी आंसर की नहीं आई थी, तो इसमें थोड़े कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी हो सकता है। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई। तो प्रश्न आसान था ये भी। अगला प्रश्न है, कृषि मेघ किससे संबंधित है? तो कृषि मेघ जो है वो ICAR का डाटा पुनः प्राप्ति केंद्र, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। बिल्कुल सही है। नीति आयोग जो है वो सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। निदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं है। विकेंद्रीकृत है, केंद्रीकृत नहीं है, क्योंकि योजना आयोग केंद्रीकृत था, नीति आयोग विकेंद्रीकृत है। और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। नीति आयोग द्वारा ऊपर से नीचे की ओर, अप टू बॉटम नहीं है। नीति आयोग जो है बॉटम टू अप है, निचले स्तर से जो है ऊपर के दृष्टिकोण को सोचता है। तो बी ऑप्शन हमारा गलत है। पहला ऑप्शन हमारा सही है, तो कथन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर संबंध में कौन सा कथन सही है? जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन तो सही है। तो बीच के 2 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। अब इसमें जो है थर्ड ऑप्शन में सिंगल बैट इसे जाना जाता है, तो सिंगल बैट नहीं जाना जाता, इसे एकल कर प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो थर्ड नहीं है, तो फिर 1 और 2 ऑप्शन इसमें है नहीं। तो दूसरे में क्या है, केंद्र एवं राज्य द्वारा जो 17 करों को इसमें समाहित किया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो है कहीं कहीं 22 है, कहीं कहीं 26 है, उसके साथ उपकरों को भी शामिल किया गया है, तो वो इसमें नहीं है। तो 2 ऑप्शन जो है सही भी मान सकते हैं, हम गलत भी मान सकते हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन है नहीं, तो सिर्फ पहला ऑप्शन मेरी राय से सही होगा, ए ऑप्शन। बाकी इसके आंसर की नहीं आई है, तो इससे हम थोड़ा डाउट भी रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 2018 से पहले 3 श्रेणियों सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME से जो है हर एग्जाम में आपको प्रश्न मिलेगा। इसको बहुत अच्छे से हम ग्रुप में कराएंगे टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप अवश्य जुड़ जाएं। MSME, मुद्रा योजना, नीति आयोग, RBI, इनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में, तो इनको अच्छे से हम उस पर कराएंगे टेलीग्राम पर। इसके MCQ भी कराएंगे, तो वहाँ पर आप ज़रूर जुड़ें। बाकी पहला ऑप्शन हो गया कि MSME जो है उद्योग का अंतर करने का एकमात्र मापदंड जो है संयंत्र और मशीनरी निवेश था। बिल्कुल सही है। 2018 में संशोधन ने इस प्रथा को छोड़ दिया। बिल्कुल गलत है, छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और ये जो है पूरी तरीके से जो है संसद में पास भी नहीं हो पाया था। उसके बाद 2020 में ये संशोधित हुई थी इसमें चीज़ें। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही है और दूसरा गलत है। नए विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो नए विकास NDB का मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। तो ये 8 प्रश्न जो है, बल्कि एक प्रश्न और है, ये वाला 9वां प्रश्न भी जो है इसी का ही है, स्नातक स्तर का। कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल के रूप में जानी जाती है? तो हब और स्पोक का एक मॉडल है। उसमें क्या है कि हब जो है सेंटर में होती है और वहाँ से चीज़ें जो हैं स्पोक की जाती हैं।
तो इसमें मुझे ए ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन ये डाउट है, इसमें बी ऑप्शन भी हो सकता है। ए और बी में से एक ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो ये जो है स्नातक स्तर जो री एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसके प्रश्न थे। अब पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न आए वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल है ये भी। भारतीय योजना आयोग, यही गलत है, योजना आयोग जो है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये पूछा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें भी हमें कन्फ्यूजन नहीं होना। सही और गलत में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, इसमें भी हम कभी कभी गलती कर देते हैं। अब मुझे जैसे इसमें 1990 भी गलत लग रहा है और बॉम्बे योजना 1987 नहीं 1944 है, तो दो ऑप्शन देख के मुझे कन्फ्यूजन हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को सही से पढ़ा। तो नीति आयोग हमारा सही है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। और भारतीय रिजर्व बैंक भी गलत है, इसकी जो है 1935 में स्थापना हुई है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करें। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वो 1969 में हुआ है, जुलाई 1969। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980। स्टेट बैंक की स्थापना हुई है 1955 और रिजर्व बैंक की हुई है रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, जबकि राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1949 में हुआ। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। तो 3, 1, 4, 2 हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना जो है, केंद्र की जो 2014 से लेकर 2025 तक की जितनी भी योजनाएं हैं, यहाँ से एक प्रश्न आपका, 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आ रहे हैं, इनको भी टेलीग्राम पे कराया जाएगा, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा जनवरी 2016, सही आंसर है। स्टार्टअप इंडिया योजना जनवरी 2016 में लॉन्च हुई थी। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विस लाइन इंडिया का संबंध है, तो ये जो है हमारा है नीति आयोग से संबंधित है, सी ऑप्शन इसका सही है। अब ये पुलिस कांस्टेबल के प्रश्न थे। अब हम देखते हैं हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा जो 17 मई को आयोजित हुई थी, उसमें कौन से प्रश्न पूछे गए थे। मनरेगा से क्वेश्चन आया हुआ है, तो मनरेगा, अब कोई सा भी टॉपिक आप पढ़ो तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अंदर उसके। 2005 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, बिल्कुल सही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराता है, संगठित में जरूरी नहीं है, असंगठित क्षेत्र में भी कराता है, तो ये गलत है। 100 दिन का रोजगार गारंटी देता है, ये भी सही है। तो सही नहीं पूछा, तो सी ऑप्शन इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें क्या है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका, डेयरी नहीं हो सकता, स्थायी पूंजी नहीं हो सकती, बहुविध फसल प्रणाली। तो जब उपज तभी हमारी बढ़ेगी कृषि उत्पादन में, जब हम अलग अलग फसल करेंगे तो उससे ज़मीन में जो है उर्वरकता बढ़ती है। तो ए का हमारा सेकंड हो जाएगा। औजार और मशीन क्या है, तो ये स्थायी पूंजी है। हरित क्रांति का आधार क्या है, तो क्रांति का आधार क्या है, उसमें उन्नत किस्म के बीज लाए गए। तो अगर आपको कुछ नहीं पता ना क्वेश्चन के बारे में, तो आप उसे एक बार ढंग से ज़रूर पढ़ें, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में वो टिक करेंगी चीज़ें। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही कर देते हैं, क्योंकि आजकल जैसे CTET UTET के पेपर आते हैं ना, सोचने विचारने वाले, सेंस लगाने वाले, तो UKSSC कुछ कुछ क्वेश्चन उसी बेस पे बनाता है। तो आप अगर नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो सुमेलित करने वाले में एक आध क्वेश्चन आपके पॉइंट दिमाग में टिक करेगा, तो वहाँ से भी आंसर हो सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये सोच लेते हैं कि मेरे से नहीं होगा ये क्वेश्चन, तो आप कम से कम उसे पढ़ने का सोचें, उसमें एक एक पॉइंट पे थोड़ा मन में सोचने की कोशिश करें, तो वो क्वेश्चन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गैर कृषि क्रिया क्या है, डेयरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा 2, 3, 1, 4। तो 2, 3, 1, 4 हमारा सही आंसर है इसका। देख लेते हैं, 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, UNDP द्वारा प्रकाशित HDI के आयाम क्या है। तो HDI जो है 1990 में महबूब उलक और अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा जो है 3 चीज़ आती हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके अंदर जो है सब टॉपिक होते हैं, तो उसमें प्रति व्यक्ति आय होती है, जन्म के समय संभावित आयु होती है, और माध्यमिक आयु भी होती है, और शिक्षा भी होती है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, उपयुक्त सभी हमारा सही है। डी ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रम के उत्पादन के साधन के रूप में विशेषता नहीं रखता। तो इसमें सही है हमारा, श्रम उत्पादन का उत्पादित साधन है। जब श्रम करेंगे तभी तो उत्पादित होगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है, श्वेत क्रांति हमारी जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो गई। ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। एक्स वस्तु के कीमत में वृद्धि होने पर यदि वाई वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, तो एक्स और वाई क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि एक्स के साथ जो है वाई की मांग में वृद्धि हो रही है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, ऋण का निर्माण व्यापारिक बैंक जनता को उधार देकर करते हैं।
ऋण नियंत्रण केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, एक होता है साख सृजन और एक होता है साख नियंत्रण। तो साख सृजन का कार्य कौन से बैंक करते हैं, वो करते हैं व्यापारिक बैंक, जो जनता को पैसे उपलब्ध कराते हैं। तो साख सृजन का कार्य कौन कर रहे हैं, जनता को दे रहे हैं पैसे व्यापारिक बैंक। जबकि आरबीआई ये काम नहीं करता, साख सृजन का कार्य जो है आरबीआई नहीं करता, वो सिर्फ साख नियंत्रण का कार्य करता है। तो ऋण नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई के द्वारा। केंद्रीय बैंक कौन सा है भारत का, वो है आरबीआई। तो ए और दो ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है हमारा पेपर कनिष्ठ सहायक का, जो 19 जनवरी को हुआ था। सिरसिला त्रासदी का संबंध क्या है, तो ये तेलंगाना में एक त्रासदी हुई थी, बुनकरों से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, ये भी सही है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ये भी सही है। जबकि लाल क्रांति जो है वो मांस उत्पादन से है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो 1 और 2 3 सही हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है। तो M3 में कौन कौन सा शामिल होता है, तो आरबीआई के पास, जनता के पास करेंसी और सिक्के, बैंकों के पास कुल जमा, ये तीनों होते हैं। जबकि डाकघर बचत बैंकों में कुल जमा ये M2 में आती है। तो बी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का ये उद्देश्य नहीं था, वैसे ही देखने में ही लग रहा है हमें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का रोकना है, क्योंकि मृदा की स्वास्थ्य की बात चल रही है, तो ये भी हमारा सही है। उर्वरक हम ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे तभी मृदा में जो है जान आएगी। तो केवल हमारा 2 ऑप्शन सही है, पहला गलत है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 25 जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा 25 क्वेश्चन है। जुलाई 2020 में MSME में संशोधन हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था, जो वार्षिक निवेश है और टर्नओवर है, उसमें जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में जो है आंकड़े बदले थे। तो सूक्ष्म के लिए कितना है, तो 1 करोड़ का निवेश है और 5 करोड़ का टर्नओवर है। और लघु के लिए है 10 करोड़ का निवेश, 50 करोड़ का टर्नओवर है। और मध्यम के लिए 50 निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये 3 चीज़ें हमारी डेफिनेशन आई थी। तो 1 और 5 जो है सूक्ष्म के लिए हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 1 करोड़ और टर्नओवर क्या है, 5 करोड़ से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा। किसके लिए पूछा इन्होंने, लघु के लिए पूछा, सूक्ष्म के लिए पूछा ना, सूक्ष्म के तो 1 हो गया और निवेश और 5 करोड़ हो गया हमारा टर्नओवर। तो 1 और 5 हमारा सी ऑप्शन सही है। अगर मध्यम के लिए, सूक्ष्म लघु के लिए पूछता तो 10 निवेश हो जाता और 50 टर्नओवर हो जाता। और मध्यम के लिए पूछता तो 50 जो है हमारा निवेश हो जाता और 250 टर्नओवर हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हो जाता सोल्व। अब क्या है, अगला प्रश्न है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण को महत्व दिया है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, उद्योग के लिए जो है ये वाली योजना आई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग जो है स्थापित किए गए थे और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया था। अब 3 कौन कौन से थे, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये 3 जो है इसमें स्थापित किए गए थे। जबकि बोकारो जो है वो 3rd पंचवर्षीय योजना में आया था। तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। सी ऑप्शन, हम डी ऑप्शन होगा हमारा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सौभाग्य योजना ये पहले भी आई हुई है, विद्युत से संबंधित है। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन, सौभाग्य योजना पहले भी एग्जाम में पूछी हुई है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में निर्माण, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया आयोग ने, क्योंकि भारत में निर्माण जो है 2005 में आई थी, तो 2005 ऑप्शन ही नहीं है इसमें। स्टार्टअप इंडिया जो है 2016 में हो गया। कृषि निर्यात क्षेत्र 2001 और राष्ट्रीय खनिज नीति 2019। तो ये तीनों ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन डिलीट हो गया है। आप वैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जो है पॉइंट आपके आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है, तो अधिनियम जो है इसमें हमारा सही नहीं है। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम जो है ये 1972 में आया था। सी ऑप्शन इसका गलत होगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1972, ये वाला ऑप्शन इसका गलत होगा। ये ऊपर नीचे हो गए हैं थोड़ा, ठीक है। बाकी देखते हैं
30 क्वेश्चन जो है पूंजी का योगदान। अगला है हमारा, इसमें हमारा सूची सुमेलित करनी है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, ए का 2 हो जाएगा। पूंजी का योगदान ब्याज हो गया, पूंजी का योगदान करें तो वहाँ से हमें ब्याज मिलेगा। उसके बाद हमें बी का 1 हो गया, श्रम का योगदान है तो वहाँ से मजदूरी मिलेगी। फिर उसके बाद सी का 3 हो गया, प्राकृतिक संसाधनों से हमें लाभ का योगदान हो गया। और उद्यम वृत्ति का योगदान तो लगान हो गई, तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें। केरल में कुटुम्बश्री क्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, अति लघु साख कार्यक्रम था केरल में ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता के द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक वानिकी, क्योंकि समाज की बात चल रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में आई थी, बिल्कुल सही है। सहकारी विकास फंड, ये भी बिल्कुल सही है, 1993। नाबार्ड जो है 1982 में आया था, ये गलत है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ जिसे कहते हैं, BVR सुब्रमण्यम, 20 ऑप्शन सही है। अब है हमारा सुमेलित करने वाला प्रश्न, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। उदय योजना जो है बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार, ठीक है। दूसरे का है, बी का हमारा 3 ऑप्शन है, मुद्रा जो है सूक्ष्म इकाइयों को दिए गए ऋण को पुनर्वित्त करने में। तो मुद्रा योजना का हमें पता है पहले ही, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में PYQ में, अगर PYQ भी आप कर लेंगे तो वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनेंगे। मुद्रा योजना हर बार एग्जाम में पूछी जाती है, 2015 में शुरू हुई। इसमें जो है ऋण दिया जाता है, और बी का अगर 3rd है तो बी के 3rd से ही हमारा ऑप्शन हो जा रहा था, सी ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है इसी से। तो एक पॉइंट भी अगर आपको याद आ रहा है तो उसी से चांसेज हो जाते हैं। अब मुद्रा बैंक की स्थापना, ये भी इसमें आ गया है, मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई, गलत है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और शिशु, किशोर और तरुण को इस स्कीम के तहत जो है ऋण दिया जाता है। तो बी ऑप्शन, कथन 2 सही है हमारा, जबकि पहला कथन गलत है, केवल कथन 2, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब है, मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन है, आधारभूत ढांचे पर ब्याज जो करना, ये गलत है, बी ऑप्शन इसका। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो बैंक दर जो है सिंपल से RBI का होता है, तो RBI जारी करेगा, तो ये मौद्रिक नीति होती है इसकी, बैंक दर की, ठीक है। कर राजकोषीय नीति में आता है, जिससे सरकार वित्तीय मंत्रालय की सहायता से स्वयं संचालित करती है राजकोषीय नीति को, और मौद्रिक नीति RBI संचालित करता है। बैंक दर उसी का कार्य होता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना, इस तरीके से उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और बैंक दर होती क्या है, जब RBI जो है वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। रेपो दर क्या है, रेपो दर जो है जब वाणिज्यिक बैंकों को या व्यापारिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है, तो वो भी RBI की मौद्रिक नीति में आता है, तो ये वाला 3rd ऑप्शन गलत है। बजट घाटा जो है RBI का नहीं है, ये राजकोषीय नीति का है, तो थर्ड और फोर्थ जो है हमारे गलत हो जाएंगे, पहला और दूसरा हमारा सही है। तो 1 और 2 सही है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का कार्य सहकारी और प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है। कहीं पर आपको संघवाद मिलेगा, कहीं पर आपको विकेंद्रीकृत या केंद्रीकृत या निर्देशात्मक, आदेशात्मक, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि नीति आयोग को क्यों लाया गया था। नीति आयोग ने सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है, केंद्रीकृत की जगह विकेंद्रीकृत को बढ़ावा दिया है, तो ये नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना, ये गलत है। ये कार्य योजना आयोग का था, जब ही उसको चेंज करके विकेंद्रीकृत योजना के अंतर्गत लाया गया, तो नीति आयोग का ये कार्य नहीं है। तो 1 सही है और 2 गलत है, 1 सही है और 2 गलत है, केवल कथन 1 गलत है, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो कथन 2 गलत है, ठीक है, पहला वाला सही है। अगला है WTO, इसमें नीचे दिए गए, तो इसमें देखना है कि क्या क्या कार्य होते हैं। WTO का क्या कार्य है, मुक्त व्यापार होता है। RBI का बैंक दर हो गया, और MSP जो है कृषि विपणन हो गया, गरीबी सतत विकास हो गया। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, इसका सही आंसर हमारा जो है 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर एक भी ऑप्शन मिल जा रहा है तब भी हो जाते हैं क्वेश्चन ये मैक्सिमम। नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया, तो इसमें उर्वरक को शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भारत में छिपी बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है,
कौन सा युग्म सही नहीं है? तो खरीफ की फसलें जो है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आती हैं, इसमें सही है। रबी में गेहूँ, जौ, ज्वार, चना, तिलहन ये भी आता है। जायद में चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां एवं फल ये भी सही है। मिश्रित खेती में कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन, जबकि कृषि उत्पादन के साथ अगर पशुपालन होता है तब उसे मिश्रित खेती कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला है जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनसांख्यिकीय लाभ कहा जाता है, और इसका ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित कर देता है, तो ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। अब बीपीडीओ जो 31 दिसंबर 2023 को हुई थी उसमें देख लेते हैं। मेक इन इंडिया के 4 स्तंभ है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो नए गंतव्य इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक में सम्मिलित वस्तुएं कितनी है? तो 697 वस्तुएं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में, तो इसमें विनियोग, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, व्यापार से, क्योंकि WTO व्यापार से संबंधित है तो उसी के मुद्दे उठाएगा। पर्यावरण एवं सतत विकास जो है ये नहीं उठाएगा। बी ऑप्शन हो गया। विदेशी पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है और विदेशी पूंजी तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने में भी सहायक है, तो एक और दो दोनों सही हो गए। अब बात करते हैं बजट जो है। बजट जो हो गया हमारा वो हो गया वार्षिक वित्तीय कथन, वार्षिक वित्तीय विवरण, और नाबार्ड जो है हमारा, इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी ऑप्शन है हमारा, तो इसका थर्ड हो गया। इसी से हो जा रहा है। अगर आपको एक भी पता है तो पहला, तो बी का थर्ड है तो पहले से ही हो जा रहा है। जबकि नाबार्ड का जो है बैंक संबंधित कार्यक्रम है नाबार्ड का। फेमा जो है सी का हो जाएगा हमारा आर्थिक सुधार, और CPI जो है वो मुद्रास्फीति। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रह तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था के प्रभावित के लिए किया जाता है। आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दो मौद्रिक नीति की विषय हैं, तो ये जो है मौद्रिक नीति के विषय नहीं है, सेकंड वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो है राजकोषीय नीति के विषय हैं, तो सेकंड वाला तो गलत हो जाएगा। सही पूछा है इसने, तो पहला वाला सही है, सिर्फ केवल कथन बन, क्योंकि ये आय व्यय जो और पूंजीगत व्यय जो है ये राजकोषीय नीति के विषय हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिवर्स रेपो दर बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बाजार में जब मुद्रा होती है ज़्यादा तो उसमें क्या करता है बैंक, RBI जो है वो रेपो दर और रिवर्स रेपो दर बढ़ा देता है। ना तो जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को ज़्यादा ऋण देगा, ठीक है, अगर रेपो दर बढ़ जाएगी तो वाणिज्यिक बैंक जो है RBI से ऋण कम लेंगे, तो तरलता जो है बाज़ार में कम हो जाएगी। और उसके बाद रिवर्स रेपो दर बढ़ा देगा तो बैंक जो हैं वो बाज़ार में ऋण ना देने के बाद RBI को पैसा जमा करेंगे, तो वहाँ से भी तरलता कम हो जाएगी। तो क्या है इसमें तरलता और मांग में कमी हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारा सही है। और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रण करता है। निम्न में से कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? तो चलैया कमेटी जो है कर सुधार के लिए बनाई गई थी। विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया गया है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया गया है, तो पहला ऑप्शन सही है। इसमें प्रत्यक्ष और विदेशी संस्थागत निवेश दोनों शामिल हैं, पहला ऑप्शन सही हो गया हमारा। अगला प्रश्न है हमारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GVKBI बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है, और यह कार्यक्रम ग्रामीण निर्धन परिवारों के 15 से 25 वर्ष के युवाओं पर केंद्रित है। अभ्यर्थियों की पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इसमें 15 से 25 नहीं, ज़्यादा एज भी है, ठीक है, तो इन्हें 15 से 25 नहीं होकर, तो दो ऑप्शन हमारा जो है इसमें गलत है। अगला प्रश्न है भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। और भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुटाकर उसे सामाजिक क्षेत्र और विकास संबंधी कार्यक्रम में लगाना है। दोनों कथन इसके सही हैं। अब स्नातक स्तरीय री एग्जाम के प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पहलुओं के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से 3 खाद्य आधारित सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं? तो इसमें जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन योजना तीनों हैं। खाद्य निगम नहीं होगा इसमें, दूसरा वाला सेकंड वाला इसमें नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा, क्योंकि एक संस्था है ये प्रोवाइड कराती है, ना कि कोई योजना है। ठीक है,
अगला है नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। इसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, बिल्कुल सही है। यह राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, थिंक टैंक के रूप में है, और ग्राम स्तर की योजना को प्रोत्साहित करता है। राज्यों के मध्य संसाधनों का आवंटन करता है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, थिंक टैंक हो गया, और ग्राम स्तर की योजनाओं को भी प्रोत्साहित करता है, तो बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 2022-23 में भारत के जीडीपी में जो है तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, और अब भी ज़्यादा तृतीय क्षेत्र का ही है। भारत में निर्माण कार्यक्रम किन स्तंभों पर आधारित है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, 1, 2, 4। इसमें नया निवेश शामिल नहीं है। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा का उपयोग नहीं किया गया, तो इसमें जो है वार्षिक स्थिति बेरोजगार नहीं हुआ है, सामान्य साप्ताहिक दैनिक हुआ है। जनाकिंग की परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश की जनसंख्या कौन सी अवस्था में तेज़ी के साथ बढ़ती है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, दूसरी अवस्था में। तो ये जो हैं इकोनॉमिक्स के 61 क्वेश्चन हमने आज कराए हैं, ये पिछले UKSSC का 8 एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसमें आपने पूरी वीडियो अगर देखी है तो उसमें एनालिसिस किया होगा नीति आयोग, RBI की राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, और आपका MSME, मुद्रा योजना, मतलब 6-7 टॉपिक ऐसे हैं, अगर आप इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और सेंटर की योजनाएं यही जो है रिपीट कर करके एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। तो ज़्यादा हमें पढ़ना ही क्यों है, अगर हमें पता है कि सिलेक्टेड टॉपिक हैं, इनको हम अच्छे से करें और वहाँ पे पेपर को अच्छे से पढ़ के उसको क्वेश्चन का आंसर करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन होने के चांसेज है। क्योंकि सुमेलित करने वाले में हमें एक भी आ रहा है तो वो तब भी आंसर हो जाता है। पूरा टाइम भरपूर जो है सोचने का क्वेश्चन को दिया जाएगा, तो आंसर अच्छे से आप कर सकते हैं। इस प्रकार जो है एनालिसिस की जितनी भी वीडियो आती है सबको अच्छे से देखें और उसका एनालिसिस करें, तभी जो है तैयारी शुरू करें। ऐसे अगर आप कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हो तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप पढ़ क्या रहे हैं और क्या ज़रूरी है। तो टेलीग्राम से भी ज़रूर जुड़ जाएं, वहाँ पे जो है डेली अपडेट दी जाती है। और ये वीडियो सारी देखें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।